सम लिखेंगे स्टूडेंट्स। बेटा मैं आप लोगों को सम्स नहीं भेज पाया क्योंकि मैं विराट से बुक ही नहीं कलेक्ट कर पाया हूँ अभी तक, कहीं बिजी था मैं, तो मैं कल या परसों बुक कलेक्ट करके मैं सम्स भेज दूंगा बेटा। चलो अभी आप लोग सम लिखेंगे बेटा, एक बढ़िया वाला। ए ऑफ अहमदाबाद, ए ऑफ अहमदाबाद consigned 100 liters of chemical, 100 liters of chemical to B of Bombay, to B of Bombay at rupees 200 per liter, at rupees 200 per liter. Full stop. A paid rupees 4,000 for sending the goods. Full stop. A drew bill of rupees 10,000. A drew bill of rupees 10,000 on B. Full stop. A discounted this bill. A discounted this bill for rupees 500, for rupees 500. Full stop. B paid, sorry. 5 liters of chemicals, 5 liters of chemicals destroyed in transit, for which insurance company accepted claim of rupees 700. Full stop. 5 liters of chemicals, 5 liters of chemicals evaporated, उड़ गए. Full stop. B received remaining goods. B received remaining goods and paid rupees 1,800. 1,800. Full stop. B sold 70 liters of chemicals, 70 liters of chemicals for rupees 300 each. Full stop. He was entitled for
he was entitled for 5% general commission. 5% general commission. Prepare necessary accounts. Prepare necessary accounts. शुरू करें सम बेटा? Yes, sir. सार्थक क्वेश्चन रीड करना शुरू करो बेटा. Yes, sir. A of Ahmedabad consigned 100 liter of chemical to B of Bombay at Hold on, 200 rupees hold per on, hold on, liter. hold on. A is the consigner, B is the consignee. यहाँ हेडिंग देंगे in the books of A, उसमें हेडिंग देंगे consignment account, particular rupees. Then next is consignee, and who is consignee? B. B's account, particular rupees. हमने बेटा 100 लीटर केमिकल भिजवाया 200 रुपए के हिसाब से, तो 100 इंटू 200 करो बेटा, कितने के गुड्स हुए? 20,000 के गुड्स हम लोगों ने सेंड किए बेटा. गुड्स सेंड करने की एंट्री है क्या होती है बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे बेटा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20,000. सार्थक कंटिन्यू बेटा. A paid rupees 4,000 for sending goods. ए मतलब कंसाइनर. कंसाइनर 4,000 रुपए का एक्सपेंस पे कर रहा है बेटा. एंट्री क्या होगी? Consignment. Consignment to cash. तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंस 4,000 रुपया. कंटिन्यू बेटा. A due bill of rupees 10,000 on B. A Okay, discounted this bill. वेट बेटा. ए ने बी के ऊपर 10,000 का बिल लिखा है. चलो बिल की एंट्री. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइन तो अकाउंट. टू कंसाइनिंग मतलब बी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 10,000, और इस बिल को हमने बेटा 500 रुपए के डिस्काउंट पे डिस्काउंट करवाया, तो बाकी 9,500 मिला. चलो एंट्री क्या होगी बेटा 9,500 रुपीज मिलने की? Cash account debit. कैश अकाउंट डेबिट 9,500, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000. अब इसमें से कैश तो बनाना नहीं है, बिल्स रिसीवेबल बनाना नहीं है. कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में डिस्काउंट 500. देन बेटा यहां तक क्लियर सबको? Yes. Yes. ओके Yes, sir. कंटिन्यू. 5 liters of chemical destroyed in transit for which insurance company claimed rupees 700. ओके बेटा, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा. 5 केमिकल 5 लीटर और 1 लीटर की वैल्यू 200 रुपया, मतलब 5 इंटू 200 1,000 रुपया. प्लस करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंस. अब कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस पे किए बेटा? 4,000 के. 100 लीटर का उसने पे किया था 4,000, तो 5 लीटर का एक्सपेंस कितना? 200. 200 के 20 200. 200. टोटल 1,200 का लॉस. इंश्योरेंस कंपनी कितना भर के दे रही है बेटा? 700. 700. तो बाकी 500 रुपए का हमारा लॉस. तो एंट्री होती है बेटा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय इंश्योरेंस कंपनी 700 बाय पीएनएल 500. डन बेटा? Yes. आगे बढ़ेंगे. कंटिन्यू बेटा. 5 liter of chemical were evaporated. इवेपोरेट मतलब उड़ गया बेटा. तो 5 उड़ गया तो लीटर. उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल लॉस.
या नेचुरल लॉस या नॉर्मल लॉस, कुछ भी बोलो बेटा, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिखते नहीं है, वो सीधा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में जाएगा। कंटिन्यू बेटा। B received remaining goods and pay rupees 1,800. अब बी ने एक्सपेंस पे किया बेटा, बी मतलब कंसाइनी, कंसाइनी एक्सपेंस पे कर रहा है बेटा, जनरल एंट्री। Consignment account debit to consignee. तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी ब्रैकेट में एक्सपेंस 1800 और बी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 1800। यस बेटा, कंटिन्यू। B sold 70 liters of chemical for rupees 300 each. तो 70 इंटू 300 21,000 रुपीज में गुड्स हम लोगों ने सेल किया। सेल करने की एंट्री क्या होती है बेटा? Consignee account. Consignee account to debit to consignment। तो यहाँ पे consignment. बी के डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट 21,000 एंड कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय बी 21,000। कंटिन्यू बेटा। कमीशन कितना देना है इनको? 5%. तो 21,000 का 5% निकालो बेटा, देखो कमीशन कितना आ रहा है। 1050. 1050. तो उसकी एंट्री होती है बेटा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो यहाँ पे टू बी ब्रैकेट में कमीशन 1050, बी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 1050। बेटा यहाँ तक सम क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, अब sir. पहले यहाँ तक कंप्लीट करो बेटा, तो मैं फिर क्लोजिंग स्टॉक सिखाऊं। इसका क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल अलग है बेटा। चलो फटाफट कंप्लीट करो यहाँ तक।
Done, सर हो sir. गया डन। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। अब बेटा मेन आती है क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सम किया था बेटा उसमें एबनॉर्मल लॉस था, इसीलिए उसकी कैलकुलेशंस अलग थी। यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों है बेटा। तो कैलकुलेशन किस तरीके से होंगे बेटा, ध्यान सबका बोर्ड पे। ये यहाँ पे लिखेंगे लीटर और यहाँ पे लिखेंगे रुपीस। ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले गुड्स, आपने उनको 100 लीटर के गुड्स भिजवाए थे जिसकी टोटल वैल्यू थी 20,000। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, Yes, sir. प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस। अब कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस पे किए थे बेटा? 4,000। उसका तो लीटर में कोई गिनती नहीं आएगा, तो 100 लीटर की वैल्यू हो गई 24,000। Right. यहां तक क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस। कितने लीटर्स इवेपोरेट हो गए थे बेटा? 5 लीटर्स। बराबर बेटा? माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना था? 5 लीटर, और उसकी टोटल वैल्यू हमने निकाली थी 1200। तो 100 में से 10 गया, बाकी बचा 90। 24,000 में से 1200 गया बेटा, उसकी वैल्यू बची 22,800। बेटा यहां तक क्लियर? Yes, sir. माइनस कितने लीटर का सेल हुआ है बेटा? 20. 20। 70। 70 का सेल हुआ है, मतलब बाकी बचे कितने बेटा? 20। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से सुनना। 90 की वैल्यू अगर 22,800 है तो 20 की वैल्यू कितनी? सर 5,067 आएगा। मेरे को पता नहीं है बेटा, आप लोग कैलकुलेट करो। यस सर। तो पॉइंट में आ रहा है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। 5067 हाँ सर। 5067 आएगा। 5067 67 प्लस करेंगे 5,067। कंसाइनी के एक्सपेंस। अब कंसाइनी के कितने एक्सपेंस थे बेटा? 1800। तो 90 के एक्सपेंस थे उनके 1800, तो 20 के एक्सपेंस कितने? निकालो कितने आ रहे हैं बेटा? 400। अब उसको प्लस करो बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 5467। 7। क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे, लिखेंगे बाय स्टॉक 5467। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन क्लियर सबको बेटा? Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में? नो सर। No, sir. ना। अब टोटल करेंगे बेटा इसका। क्रेडिट का टोटल करो तो वो कितना आ रहा है बेटा? सर शायद डेबिट का ज्यादा है। क्रेडिट का ज्यादा आएगा ना? 27,667। 27,667। 27,667 टू P&L देखो कितना आ रहा है बेटा? 317। 317। अब यहाँ पे टोटल करेंगे बेटा 21,000, बाकी जो डिफरेंस आएगा बाय बैंक 8150। 8150। सम क्लियर बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. खत्म कर दो बेटा सम, चलो।
सर यस बेटा। सर ये क्लोजिंग स्टॉक में ये 1200 का एक बार फिर से बताओ ना, एब्डोमेन नॉट में। वो अपन ने बेटा नहीं निकाला अभी अभी इसके पहले 5 लीटर का हमारा रास्ते पे नुकसान हुआ था, तो उसकी टोटल वैल्यू अपन ने 1200 निकाली थी बेटा। हाँ 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 ठीक है, वो वाला वैल्यू है बेटा। ओके। डन सर। बेटा सबका सम हो गया बच्चों? Yes, sir. सर 1 मिनट। यस हाँ सर। बेटा। खत्म करो बेटा। तो आज एक ऐसा सम लिखा रहा हूँ जो आप लोगों को होमवर्क में करना है बेटा। डन सर। बेटा सबका हो गया? यस सर। Yes, किसी का sir. बाकी बेटा? नो सर हो गया। चलो लिखो बेटा, सम लिखो एक ऐसा। राजा ऑफ अहमदाबाद, राजा ऑफ अहमदाबाद consigned 200 liters of oil, 200 liters of oil at rupees 300 each, at rupees 300 each, to Paresh of Rajkot, to Paresh of Rajkot, full stop. Raja paid rupees 5,000, rupees 5,000 as expense for sending goods, as expense for sending goods Raja drew bill of rupees 30,000, Raja drew bill of rupees 30,000 on Paresh for 4 months, full stop. Raja discounted this bill, Raja discounted this bill at 12% interest, at 12% interest, full stop. 10 liters of oil destroyed in transit an insurance company accepted claim of rupees 2,000.
full stop. Paresh paid rupees 2,700 for goods. Full stop. Paresh sent account sales stating that 10 liters of oil, 10 liters of एक बार oil. ये repeat कीजिए ना. Paresh sent account sale stating that 10 liters of oil evaporated full stop. He sold 150 liters of oil. He sold 150 liters of oil at rupees 400 each. At rupees 400 each. Full stop. He is entitled for 3% commission full stop. Prepare necessary accounts. Prepare necessary accounts. Okay बेटा students. Yes, sir. ओके Yes, अब बेटा sir. ये सम आप लोगों का परसों तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. परसों हम लोग पहले इसका आंसर वेरीफाई करेंगे बेटा और उसके बाद हम लोग परसों टेक्स्ट बुक में से सम करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके Okay, सर. sir. ओके Okay, sir. बाय बाय. सर कल राजेश सर का लेक्चर होगा ना? हाँ होगा ना बेटा. ओके सर. हाँ.